हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। हाउ टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चंस इन नीट फिजिक्स। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि कहाँ से सॉल्व करें, किस चैप्टर से है, ये इवन ये भी समझ में नहीं आता है, कैसे प्रोसीड करें, कैसे डायग्राम बनाएं, कौन सा फार्मूला लगाएं, ये मेमोराइज ही नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही करेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी है कि हर क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना चाहिए और किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें और कैसे उसका आंसर फाइनल तक पहुंच पाएँ। तो इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। इसमें मैंने 4 पॉइंट को कंसीडर किया है और चारों पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली स्ट्रेटजी करके देखिए और क्वेश्चंस में आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि स्पीड से पढ़ना है। भले ही इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करिए तो धीरे धीरे क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर एक बार समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करें। ये आपका प्रैक्टिस शेड्यूल रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी अगर स्टार्ट करने वाले हो कैसे क्वेश्चंस को डील करें। तो आप क्वेश्चन को पढ़ें केयरफुली। पहली बार समझ में नहीं आए तो दूसरी बार पढ़ें। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद क्या करना है आपको, ट्राई टू विजुअलाइज द क्वेश्चन। क्वेश्चन की सिचुएशन को विजुअलाइज करो कि कोई भी फिजिक्स की प्रॉब्लम दे रखी है वो रियल लाइफ से लिंक करके देखिए कि हो क्या रहा है, कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, क्या कैसे हो रहा है, सब चीज़ को विजुअलाइज करिए। उसके बाद ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। रफ पेपर पे या भी जो भी आपको पेपर मिल रहा है उस पर ड्रॉ करिए कि यहाँ पर जैसे सपोज करो एक ब्लॉक है, वो हॉरिजॉन्टली सरफेस पर रखा है, एक फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, नॉर्मल एक्शन। इन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करिए और फॉर्मूला को, यानी कि जो जो भी क्वेश्चन है आपके सामने उन सभी को ड्रॉ करने की कोशिश करिए शीट पर। जैसे आप क्वेश्चन को ड्रॉ कर लोगे हर एक चीज़ को, जो जो चीज़ गिवन है, लेट से म्यू इक्वल टू 0.3 गिवन है तो इसको भी ड्रॉ करिए, लिखिए वहाँ पे कि म्यू की वैल्यू 0.3 है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है, क्या हमसे पूछा गया है और क्या क्या डेटा हमको फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों स्टेप करने के बाद उसके बाद फार्मूला को मेमोराइज करिए कि इससे लिंक्ड फार्मूला कौन सा हो सकता है, कौन कौन से कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, उन सभी को मेमोराइज करने के बाद फिर आगे प्रोसीड करिए। ये 4 स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करोगे तो 100% चांसेस हैं कि आपका जो क्वेश्चंस बनने के चांसेस की पॉसिबिलिटी कम थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हर एक स्टेप को स्टेप बाइज करिए, केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है, जो जो डेटा गिवन है, जो जो सिचुएशन गिवन है उसको विजुअलाइज करने के बाद उसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना है, उसके बाद मेमोराइज करना है फार्मूला, उसके बाद प्रोसीड करना है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अब समझ में नहीं आ रहा क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, कैसे डायग्राम बनेगा, इन चीज़ों को भूल जाते हो, क्वेश्चन कहते हो सॉल्व नहीं हो रहा है। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है, विजुअलाइज करने के बाद उसने कहा कि अ बॉक्स, तो पहले बॉक्स बना लीजिए। 10 kg का है तो मास लिख लीजिए 10 kg है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस द फोर्स 40 न्यूटन इज अप्लाइड एट 60 डिग्री एंगल फ्रॉम वर्टिकल, यानी ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स है 40 न्यूटन एक्ट कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.25, तो म्यू के हमको गिवन है 0.25। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉक्स, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, कितने एक्सेलरेशन से पार्टिकल या ब्लॉक मूव करेगा। ये सिचुएशन हमारे सामने हो। अब बहुत सारी चीज़ क्लियरिटी मिल गई हमको कि क्या क्या गिवन है। अब हमको डायग्राम ड्रॉ करने के बाद समझ में आ रहा है कि इसका इधर कंपोनेंट करना पड़ेगा, जो कि एफ ये 60 है तो इधर आ जाएगा एफ साइन 60 और इधर आ जाएगा एफ कॉस 60। इस पर वेट लगेगा इसका mg, अपवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ कॉस 60 बैलेंस करेगा mg को, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ की वैल्यू कितनी गिवन है हमको 40, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू मास कितना है 10 kg, जी की वैल्यू अगर मैं 10 कंसीडर कर लेता हूँ तो n + 20 इक्वल टू 100, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 100 - 20 यानी कि 80 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आ गई। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, एफ साइन 60 यानी कि 40 × √3/2, तो ये हो जाएगा 20√3। तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा म्यू के इंटू एन। अब म्यू को कितना गिवन है 0.25 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 80, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है 20 न्यूटन।
तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 20√3, यानी ब्लॉक मूव करेगा। अब यहाँ से नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स निकल के आ जाएगा 20√3 माइनस के 20 इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 अपॉन मास की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये हो गया 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.73, तो 1.73 माइनस के 1 अपॉन m कितना है 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.73, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.46, ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, विजुअलाइज किया क्या क्या हो रहा है, डायग्राम ड्रॉ किया, कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है, क्या क्या डेटा गिवन है और क्या क्या हमसे पूछा गया, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नेट फोर्स निकाला, एक्सेलरेशन निकाला। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आपको ये जो भी हमारे पास हमारे पॉइंट हैं, इनको इसी के हिसाब से प्रोसीड करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।